हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है स्टडी मास्टर में। और आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं माता का आंचल। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 टर्म 2 हिंदी सेकंड कृतिका का चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल, जिसके लेखक है शिवपूजन साहे। शिवपूजन साहे का जन्म 1893 मतलब 1893 में गांव उन्नास जिले भोजपुर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वह हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी। शिवपूजन साहे अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। दोस्तों इसमें शिवपूजन साहे के बारे में बताया गया है जो 1893 में उन्नास जिले भोजपुर बिहार में हुआ था और 10वीं परीक्षा उन्होंने पास करके फिर अदालत में नकलवीस की नौकरी की और फिर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और शिवपूजन साहे अपने समय के बहुत ही लोकप्रिय लेखक थे। 1963 में उनका स्वर्गवास गए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ बहुत सारे लड़के होंगे तो वहाँ मृदंग मतलब एक डमरू टाइप का होता है, उसे कहते हैं, वो बजे। और जहाँ बुड्ढों का संग हो तहाँ खर्चा होगा। हमारे पिता तड़के उठकर निपटकर नहाकर पूजा करने बैठे जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग माता से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बचपन में हम लोग अपने पिता के साथ खेलते हैं, कूदते हैं और मस्ती करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे सो भी जाते हैं, वहीं सोते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, ज़्यादातर अपने पिता के साथ रहते हैं। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खास से बम भोला बन जाते। मतलब कि दोस्तों इसमें जो लेखक है वो पूजा करते समय वहाँ पे भभूत जो रहती है उसे पूरे शरीर में लगा लेते थे और वो भभूत लगाने के बाद बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो दोस्तों इसमें लेखक का नाम भोलानाथ है, मतलब जो उनके पिता, लेखक के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे, लेकिन उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था और वो अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकार। जब बाबू की रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। लेखक के पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो वो बगल में बैठकर अपना मुंह देखते रहते थे शीशे में लेखक। और जैसे ही उनके बाबूजी देखते थे तो वो शीशा नीचे रख देंगे और फिर मुस्कुराएंगे और उनके पिताजी भी मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी में बहाकर आते। मतलब दोस्तों इसमें ये होता है कि जो भोलानाथ के जो पिता हैं वो राम नाम का भजन करते और 1000 बार लिख के जो भजन की जो वो होती है झोला उसमें रख देते और फिर राम नाम जो भजन करते हैं उसकी छोटी छोटी गोलियां आटे की गोलियां बनाकर गंगा में बहा देते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा की एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घास की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुककर पेड़ों की डालियों पर हम बैठाकर झूला झूलते थे। तो दोस्तों इसमें होता है कि मतलब भोलानाथ जो वहाँ पे जाते थे गंगा के पास, उनके पिताजी वो गोलियों को, आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते, तब भी भोलानाथ उनके कंधे पर बैठे रहते और मुस्कुराते रहते और देखकर बहुत खुश होते। और फिर वापस लौटते समय वो झूलते भी थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शीतल होकर हमारे बाल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। तब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते। तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा क्षमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गल के मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा लेकर जब वह दाहिने लेने लगते तब वह अपनी दाढ़ी की या मूंछों हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते।
थे। हम झुँझलाकर फिर उनकी हँसने लगते थे और इस पर भी रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हँसने लग जाते थे। दोस्तों भोलानाथ की तरफ से कभी-कभी कुश्ती भी लड़ते थे, ऐसे ही खेलते रहते थे और ऐसे ही वो भोलानाथ उन्हें पछाड़ देते थे और फिर बाद में उनके ऊपर बैठ जाते थे और मूंछों से खेलते रहते थे भोलानाथ। ऐसे ही बापूजी उन्हें खिलाते रहते थे भोलेनाथ को। उनके साथ हँसते-हँसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थीं। वह बाबूजी से कहने लगती, "आप तो 4 दाने और कोर बच्चे के मुँह में देते जाते हैं।" इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि अब बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कोर खिलाना चाहिए। तो बच्चे ऐसे ही हँसते-खेलते वो खेल के आते और फिर उनके पिताजी उन्हें वो चावल खिलाते तो अब उनकी माताजी कहती हैं, "आप तो बच्चे को खिलाना भी नहीं जानते यार, 4 दोने खिला लेते हैं, इससे बच्चा समझता है पेट भर गया। लेकिन बच्चे को खिला-खिला कर मतलब खेलते-खेलते खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ मुर्दू, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है।" तो इसमें उनकी माँ कहती है कि मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है और उसकी मैया जो खिलाएँगी उससे बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावट नाम कोर बनाकर वह उसे खिलाती और जल्दी-जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, "अच्छा, अब तुम राजा हो जाओ खेलो।" जैसे ही भोलानाथ सब कुछ खा लेते तो फिर उनके पिताजी कहते, "अब तुम राजा बन गए, अब तुम जाओ खेलो।" बस हम उठकर उछलने-कूदने लगते, फिर रस्सी में बाँधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग-धड़क बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झपटने पर भी एक चुल्लू का वह तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थीं। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थीं। फिर हमारी नाभि में मिलाकर काजल का बिंद लगाकर चोटी गुड़ती और उसमें फूलदार लट्टू बाँधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थीं। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। मतलब इसमें लेखक बता रहे हैं कि उनकी जब माताजी जो है, वो उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के तेल लगा देती, चोटी बना देती उनकी और एक कन्हैया बना के उन्हें वो रोने भी लगते, फिर भी उनके बाबूजी गुस्सा हो जाते, फिर भी उनकी माँ नहीं छोड़ती और ठीक से तैयार करके ही बाहर भेजती और वे सिसकते-सिसकते बाहर आते। बाहर आते ही हमारे बाट जमाने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था और हम उन खेल के साथियों को देखते ही सीखना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। फिर वो जैसे ही बाहर आते, वो देखते अपने दोस्तों को तो वो रोना-वोना सब कुछ भूल जाते और अपने बाबूजी की गोद से उतरकर तमाशा करने लग जाते। तमाशों में जैसे वही नई तरह-तरह के नाटक चबूतरे का ये कोना ही नाटक घर बनाता था। बाबूजी जैसे छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदो तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरियाँ, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े कुड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीक कर बटखरे के जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 4 गुरकुरियाँ पैसे खरीद देते थे। मतलब भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा नाटक करते थे, छोटे में बहुत ही मस्ती करते थे। उनके दोस्त तरह-तरह के नाटक करते रहते थे, जैसे कि मिठाई की दुकान बना लेंगे, उसमें तरह-तरह की चीज़ें ऐसे ही बना लेंगे, फूल, घड़े, टुकड़ों के बताशे, मिठाइयाँ सजाई देते। तो खुद ही दुकानदार बन जाएँ, खुद ही खरीदार। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मोड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दियासलील की पटरियाँ की किवाड़, घड़े के मूड़े की चूल्हा, चक्की, दिए की ककड़ी और बाबूजी की पूजा करने वाली अचवानी कलछनी बनती थी। पानी की घी धूल में पिसाने और बालू की चीनी से हम लोग जैवनार तैयार करते थे। हम ही लोग जैवनार करते और हम ही लोग ही जैवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँच में अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे, जिसको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगड़कर भाग जा चलते थे। वहीं भी हंसते-हंसते लोट हो जाते और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। उसी नाटक में उनके बाबूजी भी आके बैठ जाते कि वो भी ऐसे जैसे पंगत दे रहे हो तो वो भी ऐसे आके बैठ जाते और खेलने लगते। कभी-कभी हम लोग बारात भी जुलूस निकालते थे, सतर का तंबूरा बजाते, अमूली को घिसकर शहनाई बजाते जाती, टूटी चूड़ेदानी की पालकी बनती, हम संधि बनाकर बकरे पर चढ़ देते और चबूतरे की एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने जाकर दरवाजे लगती थी और वहाँ काठ की पटरियों के से घिरे गोबर से लीपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छठे आंगन की कुड़िया का कलसा रखा रहता था।
वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल और डालकर उसमें रंग को दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही और उठाकर दुल्हन का मुख निखारने लगते थे कि हम लोग हंसकर भाग जाते। दोस्तों इसमें भोलानाथ के बारे में बता रहे हैं लेखक कि वो कितने ही मस्ती करते रहते थे। कभी बारात बना लेंगे, खुद ही समधी बने, खुद ही बारात लेकर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, और तरह तरह के नाटक करते थे। और उसमें उनके पिताजी भी कभी कभी साथ देते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे पर छोर की खिरनी गड़ जाती और उसके नीचे ही गली कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई फलतली रस्सी एक टुकड़ी बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता और लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेका हल जुटुआ बड़ी मेहनत खेत जोत हुए पटाए जाते और फसल तैयार होने से देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच की बई क्यारी, जो उपाई सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंदने लगते और कसोरे का सूप बनाकर औसते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तैलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जयो तयो खेत खलियान छोड़ छाड़ कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। दोस्तों इसमें बताते हैं कि मतलब जो भोलानाथ थे वो ऐसी झूठ मूठ की ऐसी वहीं पे चबूतरे पे खेती भी कर लेते और फिर लास्ट में उनके बाबूजी पूछते इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, और फिर वो सब लोग हंसकर वहां से भाग जाते। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई की कुछ देर ठिठक हम लोगों को तमाशे देख लेते थे। जब कभी लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाई ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की आग के आगे जाती हुई और दर पलकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी ठोला की कन्या हमार मुहरी। इसी पर एक बार बूढ़े पर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खरीद कर ठेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किसने वैसा जमाई धूल निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक बार तो लेखक ये क्या करते हैं कि ये लोग बारात के आगे चिल्लाते हैं, रहरी में रहरी पुरान रहरी टोला के किनार हमार महरी। तो इसमें एक बुढ़ा जो मतलब वो रहता है, जो वो रहता है दूल्हा, वो इन्हें एक बार तो खदेड़ देता। पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वह चुन कर घुले घुले गोपी आम दबाते थे। एक दिन की बात है, आधी आ गई पड़ी गई। आकाश काले बादल और ढक मेघ गरजने लगे। बिजली कड़कने और ठंड हवा चल सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिजली। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग जड़ से धड़ से सट जाएं जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग की में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले और हम लोग में बेजू बड़ा ठीक था। संयोग की बात, बीच में भूषण तिवारी मिल गए। बेचैनी को जूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोग ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। भूषण तिवारी ने भी खदेड़ा और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी से हो चले। जब हम लोगों ने सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जयो ही हम लोग पर पहुंचे तयो ही गुरुजी ने सिपाहियों हम पर टूट पड़े। बिज्जू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर दी। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुकारने और सुलाने लगे। हम दुलारने और चुप होने लड़के नहीं थे। रोते रोते उनके गंदा आंसुओं को तर कर दिया। वह गुरुजी की चोखरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारी थी सड़कों का झुंड मिला। वह जोर जोर से नाचते हुए गाते थे, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था हमारा सेना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर पेड़ के और लड़कों के मंडली में मिलकर लगे। वह 3 सुर अल्पनाने तब तक सब लड़के समाने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगा, पर एक ही हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। यहाँ पे दोस्तों भोलेनाथ जो होता है खेल खेल कर बाबूजी की गोद से उतर जाते हैं और अपने दोस्तों की मंडी में खेतों में दौड़ पड़ते हैं और खेलने लगते हैं। राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़कों और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकने था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया।
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई आधा गिरा तो कोई अड़चिता, किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब जो लेखक होता है वो चूहे के बिल में तो पानी भरते हैं, लेकिन चूहा गणेश जी की सवारी तो नहीं आए, लेकिन भोले बाबा के सांप चूहे की रक्षा करने के लिए बाहर आ गए। तो ये सब लोग भोलानाथ और उनकी मंडली दौड़ने लगे, तो किसी का सिर फूटा, किसी के पैरों में कांटे चुभे, बहुत खून से लथपथ हो गए। हम एक स्वर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल क्या कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमें भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों पर अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम थी। वह बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कूराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुक के चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना चाहते थे पर वह खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओंठों की मैया बार बार निहार कर रोती थी, बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ आए और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति को चंदोवे की छाया ना छोड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि जो लेखक है उन्होंने भोलानाथ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, तो वो दौड़कर आकर अपनी माँ की गोद में आंचल में छुप जाते हैं और उनकी माँ भी बहुत ही डर जाती है, रोने लगती है और जल्दी से हल्दी कर उनके सारे घाव पे लगाती है और भोलानाथ उनके आंचल में छुप जाते हैं और भोलानाथ बस धीरे सुर से सा 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 करते रहे और उनकी माँ पूछती रही, उन्होंने कुछ नहीं बता पाए। और ऐसे ही में उनके पिताजी दौड़कर आते हैं और उन्हें उनकी माँ से लेने लगते हैं, लेकिन भोलानाथ अपनी माँ के आंचल से नहीं हटे। तो इस कहानी में दोस्तों ये बताया जाता है कि हम अपने पिता से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन जब भी हमें कोई डर लगता है तो हम अपनी माता के आंचल में ही जाते हैं। इसी इसी कहानी के ऊपर इस पाठ का शीर्षक माता का आंचल रखा गया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, आशा करती हूँ तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों यहीं पर हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो दोस्तों